आपको जानकर दुख होगा कि जब हिंदुस्तान के प्रतिभावान बच्चे निकल जा रहे हैं विदेश, आखिर ये आरक्षण बाबा साहेब ने लाया था देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यह कर रहा है देश को कमज़ोर। आखिर क्यों नहीं सुनती राजनीतिक दल? जहां योगी आदित्यनाथ करते थे आरक्षण का विरोध, और वहीं आर्थिक आधार की बात करने वाले इन लोगों ने अब तक क्या दिया। देखो क्यों हैं सवर्ण समाज के युवा नाराज और क्यों परेशान, आइए हम सुनाएंगे। इसके विकास के लिए होना चाहिए वो जो भी संविधान में शुरू में सोचा गया था उस हिसाब से कई उसमें संशोधन हो गए, वैसा हो नहीं पा रहा है। और जो वास्तविक रूप से जो जिनको मिलना चाहिए सुविधाएं, चाहे वो आरक्षण की हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे उसको व्यावसायिक रूप से सपोर्ट करने की बात हो, या उसको लीगली सही से न्याय दिलाने की बात हो, जो कंसेप्ट बनाया गया था संविधान में उसका किसी कारणवश किसी दबाव में या वोट बैंक की पॉलिसी को देखते हुए कुछ न कुछ लग रहा है कि सही तरीके से उसका नहीं हो पा रहा है। उसमें कई संशोधन कई जो हो गए, जो कि कई ऐसे नियम बना दिए गए जो कि अंबेडकर जी ने भी अगर उचित समझा होता तो SC एक्ट अपने संविधान में शुरू में डाल दिए होते। वो तो उस समय उनको लगा कि शायद नहीं ज़रूरत, तभी उन्होंने नहीं डाला, ये बाद में बना। जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला एक इशू है, इसमें आज के डेट में लाखों कर्मचारी उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। कई हज़ार, लगभग 1-1.5 लाख से ज़्यादा, अगर सारी राज्य सरकारों को भी जोड़ दिया जाए, लगभग 1-1.5 लाख लोग से ज़्यादा वो रिटायर हो चुके हैं। उनको अपने जो सर्विस के अंतिम दौर में जो एक प्रमोशन मिलता है, जो कि ग्रुप ए में जा रहा है या कोई ग्रुप ए से और ऊपर जाता है, ग्रुप ए में ही, वो बेचारे हाथ जोड़ के और रिक्वेस्ट करके कोर्ट में लड़के लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अब सरकार जो भी नियम बनाया गया था वो उसमें 3-4 संशोधन भी किए गए, फिर भी बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस जा रहा है। क्योंकि जो भी अंबेडकर जी ने 16(4) लिखा है उसमें है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और आरक्षण उन्हीं को मिले जो कि बैकवर्ड हों। अभी कोरोना काल है तो हमने अभी लिमिटेड लोगों को ही बुलाया है। बाद में अगर जब कोरोना रिलीज हो जाएगा फिर एक और हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वैसा हम प्रयास करेंगे प्रदर्शन करने का। हम सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी अति गरीब लोग हैं, ऐसा कुछ कोई सरकार के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों में जो विसंगतियां आ गई हैं, जिनके कारण कभी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, कभी किसी को आयु सीमा और कट ऑफ वगैरह, टाइप ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज वगैरह में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो जाति के आधार पर दे दिया गया है। जबकि उसमें जो असली जो लोग योग्य असली हैं उनको तो कोई छूट की ज़रूरत ही नहीं है। वो योग्य हैं तो योग्यता को देखते हुए सेलेक्ट हो जाएंगे और देश के विकास में काम करेंगे। तो देश के विकास के लिए किस सीमा तक सरकार या राजनीतिक पार्टियां या किसी भी देश को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? क्या वो 70% तक करना चाहिए या 40% करना चाहिए? ये सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा और ये समय आ चुका है। अब आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे 14 तारीख? देश को लिए यही संदेश है कि जो भी नियम कानून बने सब आर्थिक आधार पर हों, और जिसको वास्तविक रूप से ज़रूरत है, चाहे उसको पैसे की ज़रूरत है, चाहे उसको नंबर में छूट की ज़रूरत है, चाहे उसको उम्र में छूट की ज़रूरत है या आरक्षण की ज़रूरत है, उन्हीं लोगों को मिले। EWS के भी जैसे कुछ दिया गया, EWS जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया, लेकिन EWS का जो भी योग्यता उसमें क्राइटेरिया बनाया गया है वो बिल्कुल ही गलत है और बिना सोचे समझे लग रहा बना दिया गया है, केवल जनरल की यूनिटी को तोड़ने के लिए। अगर आप EWS के इतने ऐसी सारी सरकारें और राजनीतिक पार्टियाँ हैं तो जो सुविधाएं SC/ST या OBC के जो भी क्राइटेरिया है, SC/ST के बराबर OBC को भी कर दो, SC/ST के बराबर EWS को भी कर दो। सबका बराबर है, समानता का अधिकार देश का संविधान बोलता है, सब इक्वल हैं, तो सब इक्वलिटी होनी चाहिए, उसमें आर्थिक आधार पे कर दो। उसके अलावा सवर्ण आयोग का सामान्य वर्ग आयोग इसमें एक होने की बहुत आवश्यकता प्रतीत हो रही है, क्योंकि हर कैटेगरी देश के जो भी नियम कानून चल रहे हैं 4 वर्गों में बांट दिए गए हैं, SC, ST, OBC एंड जनरल। तो जब SC, ST, OBC सबकी देख रेख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था बना दी गई है कि उनका नियम कानून का सही से पालन हो रहा है कि नहीं, उनको उनका हक मिल रहा है कि नहीं, तो एक जनरल कैटेगरी के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वाला कमीशन होना चाहिए, जो कि जो भी नियम कानून बने उनका कोई हक न मारा जाए। उनको कोई 20 साल में फंसा दिया, कोई देखने वाला नहीं है, 20 साल बाद उसको न्यायालय से बरी किया जा रहा है, उसके फादर मर गए, उसमें परिवार में और भी कई लोग मर गए। जो आदमी 18 साल की जेल में 18 साल की उम्र में जेल चला गया झूठे SC/ST एक्ट में, 20 साल बाद वो छूट के आ रहा है, उसने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। क्या सरकार उसको अगर 10-20 लाख रुपया दे भी देगी तो उसको क्या मिलेगा? उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया।
तो ऐसे विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लोग कल सामाजिक कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं थावरचंद गहलोत जी, हम लोग गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था। फेडरेशन फॉर इक्वलिटी एंड मेरिट के नाम से, जैसा आपने बताया, लगभग 40 संस्थाएं देश भर की विभिन्न प्रांतों की इसमें जुड़ी हुई हैं कि जो भी हम लोग विसंगतियां देख रहे हैं उन विसंगतियों को दूर करने के लिए और जनरल वर्ग कमीशन बनाने के लिए हम लोग ये अपना सुझाव भी देंगे और उस दिन ज्ञापन भी देंगे। ये हमारा फिलहाल का यही प्रोग्राम है। सरकार को बस अनुरोध करना चाहते हैं कि इक्वलिटी लाएं, समानता लाएं और योग्यता को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि देश सही से चल सके।